Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गया है बेल पर। कल जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, ये वॉर का टाइम। संजय जी ने ये बात कही कि आज भी पार्टी के 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी, सत्येंद्र जी जेल में हैं। तो ये मौका जश्न मनाने का नहीं है, ये मौका है जंग का, ये मौका है संघर्ष का। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे तीनों नेता जेल से नहीं छूटेंगे, पार्टी को संघर्षरत रहना है और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना है। वीरेंद्र सचदेवा इसके क्या ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया आज पूरे देश के सामने आ गया। पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता टीवी पे, अखबार में क्या कहता था, खुद वीरेंद्र सचदेवा क्या कहते थे। दर्जनों वीडियो है हमारे पास उनके, जिनमें वो कहते थे अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही, यही कहते थे। अब बेल मिल गई तो अब ये कह रहे नहीं बेल मिल गई, इससे कुछ नहीं होता। तो पहले वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी अपने गिरबान में झांकें और देखें कि वो क्या कहते आए हैं और अब वो किस तरह से पलट रहे हैं, तो ये सारा देश देख रहा है। अब आगे की आम आदमी पार्टी की किस तरीके से आप लोग लोकसभा चुनाव के कैंप पे काम करेंगे? देखिए, आज जो दिल्ली में स्थिति है, आज दिल्ली के साधारण लोग आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 21 मार्च जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग भी आज ये पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके से तानाशाही चलेगी, अपोजिशन पार्टियों को जेल में ही डाल दिया जाएगा, तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा, फिर सरकार लोगों की कैसे सुनेगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना उनके लिए एक घाटे का सौदा रहा है और दिल्ली के अंदर जो सहानुभूति है उसके ऊपर जो है पार्टी जो है बैंक करेगी। यूनियन मिनिस्टर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आधार नहीं है। अगर आधार होता तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता ना करना पड़ता। जो 2 पार्टियां एक दूसरे को वर्षों तक गाली देती रही, आज उनको साथ ही इसलिए आना पड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आधार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुआ है। खास तौर पे जाट लोग 2-3 कारणों से भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए। पहला, किसानों का आंदोलन, दूसरा, पहलवान खिलाड़ी जिनको न्याय नहीं मिला, और तीसरा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको लेके काफ़ी गुस्सा भाजपा के खिलाफ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत, देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि असम के हेमंत बिस्व शर्मा खुद कांग्रेस के मंत्री थे। आज जिस कांग्रेस को वो दिन रात गाली देते हैं, वो उस कांग्रेस में थे क्यों, पहले तो वो ये बताएं। और ये बात सारा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और उन भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मुख्यमंत्री बन गए। तो हेमंत बिस्व शर्मा अपने बारे में सोचें। कल देखिए, पंजाब के चुनाव में पहली बार भारत की राजनीति में मैनिफेस्टो के लिए गारंटी शब्द अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तेमाल किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने लगी। मगर भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की समस्या ये है कि उन्होंने कोई भी गारंटी 5 साल की नहीं दी। वो गारंटी देते हैं 20-20 सालों की, 2042 में ये होगा, 2051 में ये होगा। तब तक कौन आपको वोट दी जा रही है 5 साल के लिए। आप ये बताइए कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया, आने वाले 5 साल में आप करेंगे। बाकी सब तो जो है जुमलेबाजी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ सांसद हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दशकों से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में रही, पिछले 10 साल से तो केंद्र में है, 20 से ज़्यादा राज्यों के अंदर इनकी सरकार है। उसके बावजूद इनको भारतीय जनता पार्टी के कैडर और भारतीय जनता पार्टी के टैलेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। आज भी ये मानते हैं कि दशकों तक इस पार्टी को चलाने के बावजूद इनके यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो संसद में जा सकें, जो विधानसभाओं में जा सकें, जो मंत्री बन सकें, जो पॉलिसी बना सकें। टैलेंट का डेफिसिट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए
रोज़ कांग्रेस को गाली देते हैं और रोज़ किसी कांग्रेसी को अपने यहाँ शामिल करते हैं। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जो इनके यहाँ जो सांसद हैं वो तो कांग्रेस से आए हुए हैं। तो ये इनके जो अपना कैडर है, जो इनके लिए दिन रात सड़कों पे लड़ता है, उसका बहुत बड़ा तिरस्कार है। वो ये कह रहे हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम इसी लायक हो कि तुम सड़कों पे जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद जय श्री राम करते रहो, मगर जहाँ पॉलिसी बनाने की बात हो, जहाँ कुर्सी पे बैठने की बात हो, वो कांग्रेस के पास ही है।